औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हम बात करते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड की। जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, इसके बारे में ऐसा होता है कि ये इसमें सीरस और म्यूसिनस दोनों होते हैं, ठीक है, दोनों ऐसे ना होते हैं। और ये जो है वो लोअर बॉर्डर ऑफ बॉडी और मैंडिबल के नीचे होता है। इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। इसकी लोकेशन क्या होती है? इसकी लोकेशन होती है बीनीथ द लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ मैंडिबल, और ये डिवाइड होता है सुपरफिशियल और डीप पार्ट में। माइलोहायोइड मसल इसको डिवाइड करता है, ठीक है। और सबसे पहले हम सुपरफिशियल पार्ट की बात करते हैं। जो सुपरफिशियल पार्ट होता है काफ़ी लार्ज होता है, ठीक है, और इसके ना दो एंड्स होते हैं, एंटीरियर एंड होता है, पोस्टीरियर एंड होता है, और इसका होता है बॉर्डर होता है, मीडियल बॉर्डर होता है, लेटरल बॉर्डर होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसका जो मीडियल बॉर्डर होता है वहाँ पे माइलोहायोइड होता है, जो कि इसको डिवाइड कर रहा होता है सुपरफिशियल डीप पार्ट में, ठीक है। और लेटरली इस पर ग्रूव होता है फॉर फेशियल आर्टरी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लेटरल बॉर्डर ऑफ द सुपरफिशियल पार्ट हैज़ अ ग्रूव फॉर फेशियल आर्टरी। एंटीरियर एंड के बारे में इसका कुछ नहीं बताया हुआ। एंटीरियर एंड जो डीप पार्ट है ना, वो उसके बारे में बताया हुआ है। और इसके जो पोस्टीरियर एंड होता है ना, उसको सेपरेट करता है पैरोटिड से स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। और पोस्टीरियर एंड भी ग्रूव होता है फॉर द असेंडिंग सर्वाइकल पार्ट ऑफ फेशियल आर्टरी, ठीक है। तो फेशियल आर्टरी से रिलेटेड है। उसके बाद आता है इसका डीप पार्ट। इसका जो डीप पार्ट है ना, उसका जो इंटीरियर एंड होता है वहाँ से डक लीव करती है, जिसको हम कहते हैं वॉटन्स डक, और फिर म्यूकस मेम्ब्रेन माउथ के नीचे से जाती है। अच्छा, अब ये रिलेशन याद रखना है कि इस वॉटन्स डक का किसी चीज़ के साथ कोई रिलेशन है। हाँ, इसको क्रॉस करते हैं। इसको क्या क्रॉस करते हैं? इसको लिंगुअल में क्रॉस करती हुई जाती है। इसीलिए अगर हमारा वॉटन्स डक डैमेज हो गया, कोई सर्जरी की, तो लिंगुअल नर्व के डैमेज होने के चांसेस बहुत हैं, ठीक है। और ये ओपन होती है स्मॉल पेपल ऑन द साइड ऑफ द फ्रेनलम। उसके बाद आ जाता है डीपर पार्ट, जो इसका डीप, अच्छा हमने कहा कि माइलोहायोइड इसके मीडियल बॉर्डर पर होता है ना, तो इसके मतलब मीडियल रिलेशन होता है माइलोहायोइड के साथ। अब माइलोहायोइड जो है वो इसको और हायोग्लॉसस के दरमियान डीप पार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, माइलोहायोइड और हायोग्लॉसस के दरमियान, ठीक है। और ये जो है ना, इसके एंटीरियर से वॉटन्स डक जा रही है, और ये इसके ऊपर लिंगुअल नर्व है, इसके नीचे हायोग्लॉसल नर्व है। ये जो मैंने डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल में रिलेशन दिखाया था कि ये ग्लैंड का डीप पार्ट है, ये ऊपर लिंगुअल नर्व है, ये नीचे हाइपोग्लॉसल नर्व है, और लिंगुअल नर्व क्रॉस करती है वॉटन्स डक को, ये क्रॉस कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इट इज़ क्रॉस बाय द लिंगुअल नर्व, सही है। अब इन्फीरियरली दिस ग्लैंड इज क्रॉस बाय फेशियल वेसल्स, फेशियल नर्व, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड लेटरल पार्ट ऑफ द टंग को ड्रेन कर रहे होते हैं, ठीक है। सुपरफिशियल फेशिया, प्लेटिस्मा एंड इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डी सर्वाइकल फेशिया। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तो बात थी कि लेटरल पार्ट ऑफ द सुपरफिशियल पोर्शन, लेटरल बॉर्डर हैज़ ग्रूव फॉर फेशियल आर्टरी, and posterior and has a groove for ascending cervical part of facial artery, and in the excision of this gland marginal mandibular branch of facial nerve will be damaged. lingual nerve तो वॉटन्स डक के डैमेज होने पर डैमेज होगी, लेकिन वैसे इसकी सर्जरी में मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व डैमेज होगी, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच। अच्छा, अब होता है सब लिंगुअल ग्लैंड। जो सब लिंगुअल ग्लैंड है उसके बारे में कहते हैं कि ये जो है वो जो ये जो था दूसरा वाला सब मैंडिबुलर, ये हमारे पास मैंडिबल की बॉडी के लोअर बॉर्डर के बिलो था ना, उसके ये जो है ना, ये हमारे पास होता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है, सब लिंगुअल फोल्ड में, मतलब फ्लोर ऑफ द माउथ पे होता है। इसमें सीरियस म्यूसिनस है, ये म्यूकस ज़्यादा इसमें जो है वो प्रीडोमिनेंट है, उधर दोनों थे। और इसकी 8 to 10 डक्स होते हैं जो कि हमारे पास ऑन द सब लिंगुअल फोल्ड ओपन होती हैं। ये बिटवीन माइलोहायोइड एंड जीनियोग्लॉसस होता है। इसका डीप पार्ट था बिटवीन माइलोहायोइड एंड हायोग्लॉसस, ये पूरा के पूरा है बिटवीन माइलोहायोइड एंड जीनियोग्लॉसस, माइलोहायोइड एंड जीनियोग्लॉसस। अब क्या होता है, इसकी 15 डक्स होती हैं जो ओपन होती हैं सब मैंडिबुलर डक्ट में, और बाकी को हम कहते हैं रिवेनस डक्ट।